हेलो फ्रेंड्स। थोड़ा फ्री था आज और कुछ रह भी गया था बताने के लिए, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो और डाल दूँ। तो हाँ, हम आईबीएस की बात कर रहे थे। आईबीएस का थोड़ा समझाता भी हूँ। और हाँ, वो जो टिप जो आगे से हार्ड आता है पार्ट है ना, क्योंकि पता है क्या, सभी आईबीएस वाले सिर्फ आईबीएस के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे जुड़ी जो प्रॉब्लम है, जो टिप जो आगे से हार्ड आता है, स्टूल टिप हार्ड आती है, उसकी बात कोई क्यों नहीं करता। कोई नहीं करता उसकी बात। और इसकी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रॉब्लम कईयों में मेरी तरह शुरू होती है कि आगे से हार्ड आना शुरू होता है टिप। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि यार बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है, सिर्फ आगे से हार्ड आ रहा है। ठीक है, शुरू में ऐसा ही होता है कि बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है। मतलब आईबीएस की शुरुआत होती है, शुरू में क्या होता है कि पेट में दर्द वाली चीज़ें ये धीरे धीरे बनती हैं, गैस वगैरह ये बाद में आती हैं धीरे धीरे जब आईबीएस बढ़ता जाता है। स्टार्टिंग होती है हमारे जैसे केस में कि टिप आगे से हार्ड आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, पत्थर जैसी उसमें दरारें, ब्राउन कलर की, काले रंग की, सड़ी हुई। तो मैं सोच रहा हूँ कैसी बातें कर रहा हूँ, है ना। अब क्या करूँ जब ऐसा होता है, म्यूकस लगा हुआ आता है स्पॉटी में, आगे से ब्राउन है, पीछे से बिल्कुल येलो है, लाइट येलो है, पॉटी चिकनी है, और सिर्फ इतनी सी पॉटी आई बस, उसमें भी 2 कलर, है ना। तो इंसान पागल हो जाता है। हाँ, तो मैंने कुछ ना पिछली वीडियो में बातें बताना भूल गया था कि जो टिप, सबको लगता है कि भाई आईबीएस तो चलो साल हम मेडिसिन खा लेंगे, 1.5 साल खा लेंगे, है ना। टिप कब से हमारी नॉर्मल होनी शुरू होएगी, मतलब आगे से फ्रंट पार्ट हमारा कब से नॉर्मल होना शुरू होएगा, सिर्फ पहले हमें इससे बचाओ, सारे यही सोचते हैं। भाई ट्रस्ट करो, अगर मेडिसिन प्रॉपर ढंग से खाते हो तो महीने 2 महीने, मतलब महीने 2 महीने बाद वो चीज़ तुम्हारी अच्छी होने लग जाएगी, आगे से सॉफ्ट आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और यार पता है तुम्हें, जैसे जो आईबीएस की नॉलेज देते हैं ना, जैसे मैं नॉलेज दे रहा हूँ, तो आईबीएस की नॉलेज देने वालों को बहुत गालियाँ पड़ती हैं। मैं सच बता रहा हूँ, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है ना। सब बहुत गालियाँ पड़ती हैं कि ये क्या बोल रहा है, ऐसे थोड़ी ठीक होता है, ये वो तो चूतिया बना, सॉरी फाउल लैंग्वेज के लिए सॉरी, कि वो तो पागल बनाता है, वो तो पैसे खाता है। मेरा ये कोई मोटिव नहीं है, बल्कि सभी पैसा कमाने वाले भी यही बोलते हैं कि हमारा ये मोटिव नहीं है, पर मेरा सच में ये मोटिव नहीं है यार। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है, पैसा पूसा नहीं कमाना है कि लोगों से 500-500 रुपये लेके उन्हें मेडिसिन बताऊँ। मैंने तो डिस्क्रिप्शन में मेडिसिन डाल दी हैं, कमेंट में मेडिसिन डाल दी हैं। ठीक है, तो हाँ, ये टॉपिक रह गया था कि ये कब से शुरू होएगा आगे से ठीक होना। ट्रस्ट में महीना 1.5 महीने बाद, कईयों में जल्दी भी हो सकता है, नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा आगे से। यार पता है क्या, अगर नहीं भी होता नॉर्मल तो घबराना नहीं है, दवाई छोड़नी देनी है। आप आईबीएस की जितनी वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे, मैक्सिमम पता है किस चीज़ से भरी हुई है। यार मैंने तो उस डॉक्टर से मेडिसिन खाई थी, ठीक है, वो कुछ नहीं होता इससे, मैं तो 2 महीने खाई थी, मैं तो 3 महीने खाई, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। भाई अगर 6 महीने भी नहीं फ़र्क पड़ रहा ना, लेकिन खाते रहो, मैं सच बता रहा हूँ, अगर 6 महीने भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो खाते रहो। एकदम से ठीक होना शुरू हो जाएगा तुम्हारा सिस्टम, जब जब इस ठीक होने पे आएगा। क्योंकि होता क्या है, शुरू के कुछ महीने में आपका माइंड और सिस्टम धीरे धीरे बैलेंस होएगा, और जैसे ही वो हल्का सा बैलेंस हुआ तो आपके सिम्टम बहुत एकदम से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसमें टाइम लगता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, पहले ही हार मान जाते हैं, वो इसे फीवर की तरह समझते हैं, बुखार की तरह समझते हैं कि ये एकदम से ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आईबीएस क्या है। आईबीएस भी समझा ही देता हूँ, है ना, जैसे मैंने बताया ही था। ठीक है, तो देखो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यूट्यूब पे सबसे पहले एक इंसान ठीक हुआ आईबीएस से, विकास गुप्ता नाम है उसका। ठीक है, वो इंसान 15 साल आईबीएस से लड़के ठीक हुआ। उसने लोगों में अवेयरनेस फैलाई कि ये साइकेट्रिस्ट ठीक करता है, ये साइकेट्रिस्ट से ठीक होती हैं प्रॉब्लम। उसने 15 साल भुगत के वो पहला बंदा है पूरे वर्ल्ड में, आज तक WHO भी प्रूव नहीं कर पाया है कि ये आईबीएस माइंड की प्रॉब्लम है, लेकिन उस बंदे ने खोज निकाला इसके बारे में। ठीक है, विकास गुप्ता। तो पूरे आईबीएस वाले पेशेंटों को उसका तो थैंकफुल होना चाहिए। ठीक है, उसका थैंकफुल होना चाहिए। तो
क्या कहते हैं, उसने बहुत अच्छी थ्योरी दी, उसने इस चीज़ को समझा अंदर तक। उन्होंने थ्योरी दी, ठीक है, कि जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जो लोग दिल से बहुत इमोशनल होते हैं और माइंड से शार्प होते हैं, मतलब ये है ना कि बचपन से सुनने में आता है यार ये तो बहुत तेज़ है, दिमाग से बहुत तेज़ है, पढ़ने में भी तेज़ है, मतलब इसका खुराफाती दिमाग है, मतलब बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट वाला दिमाग है इसका, तो ऐसे यूँ कोई भी तिकड़ में लड़ा देता है, यूँ कुछ भी कर देता है ना, शार्प माइंड है इसका, ठीक है। अच्छी बात है शार्प माइंड होना, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ना, जो उन्होंने थ्योरी दिया विकास भाई ने, जो कॉम्बिनेशन है कि आपका माइंड शार्प है लेकिन दिल बहुत कमज़ोर है, दिल से तुम मतलब हर्ट हो जाते हो थोड़ी सी बात पे। मैं खुद ऐसा हूँ, मेरे को कोई थोड़ी सी गाली दे देना, मैं मतलब मेरा फिर पूरे दिन मूड ऑफ रहेगा कि यार उसने क्यों दे दिया है ना, क्यों क्या बोल दिया, ठीक है। और इंट्रोवर्ट हूँ मैं, होते हैं आईबीएस वाले अपने से काम रखने वाले, है ना, क्या कहते हैं, लोगों से ज़्यादा अटैच ना होने वाले, ऐसे होते हैं। तो जहाँ ये डेडली कॉम्बिनेशन अगर तुम्हारा बन गया ना, बचपन से ही होता है ये डेडली कॉम्बिनेशन, ये आई विकास भाई ने बताया कि अगर तुम पैदा हुए हो और तुम्हारे अंदर ये कॉम्बिनेशन है कि तुम दिल से बहुत सॉफ्ट हो, इमोशनल हो, किसी का दुख देख के तुम्हारा दिल दुख जाता है, ये कॉम्बिनेशन किस चीज़ के साथ, माइंड बहुत शार्प है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि आईबीएस हो जाता है, चांसेस बहुत हाई रहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम हो सेंसिटिव दिमाग से, दिल से, ठीक है, तुम हो सेंसिटिव, किसी भी छोटी चीज़ का तुम्हें बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। यार कई लोग ना, मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं, उन्हें गाली दे दो, पीट लो, चाहे उनके पास ऊपर केस कर दो, उन्हें जेल में डाल दो, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और आईबीएस वालों को क्या होता है, किसी ने ज़रा सा बोल दिया, यार इसने बोल क्यों दिया, दिल दुख जाता है। आईबीएस वाले हमेशा अच्छे ही रहना चाहते हैं कि उनके साथ कभी कुछ गलत ना हो, उन्हें कोई गलत ना बोले, ये ठीक है, ये होता है, ये सच में होता है, ठीक है। आईबीएस वालों में ये चीज़ होती है। और आईबीएस वाले ना टाइप ए पर्सनैलिटी होते हैं, मतलब उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, आईबीएस वालों को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। मतलब जैसे मैं अपना बताता हूँ यार, ठीक है, मैं ना, मान लो टीवी ख़रीदना है मुझे एलईडी, तो मैं सोचता हूँ स्मार्ट से भी ऊपर कोई मिल जाए मुझे, 4K से भी अल्ट्रा 4K मिल जाए, मतलब सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, आईबीएस वालों को सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती, ठीक है। क्या कहते हैं, अब मुझे लैपटॉप लेना है तो मैं सोचता हूँ उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, जो स्पेक्स है उसकी, वो सबसे हाई एंड हो। ये देखना तुम, आईबीएस वालों में ये चीज़ होती है कि मुझे लैपटॉप लेना है तो यार अच्छे से अच्छा लेना है, चाहे साला पैसा और जोड़ लूँ, ठीक है, चाहे किसी से लेके, चाहे ईएमआई करवा के कैसे भी लूँ, पर ये टॉप का लेना जिसमें सभी गेम्स चलेंगे, वो ये चीज़ मैं ना, ये अब आईबीएस से मैं कहाँ ले गया इस बात को, मैं तुम्हें ये सिर्फ एक नेचर समझा रहा हूँ आईबीएस वालों का क्यों होता है, ठीक है। तो माइंड से शार्प होते हैं बहुत, लेकिन दिल से बहुत वीक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, कोई भी चीज़ उन्हें छोटी मोटी नहीं चाहिए, हर चीज़ उन्हें परफेक्ट चाहिए कि यार हर चीज़ उन्हें अच्छी ही मिले, हाई टेक मिले, ठीक है। इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने अपने से मतलब रखते हैं, समाज में जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, टेंशन बहुत जल्दी ले लेते हैं हर छोटी सी चीज़ की, कहीं लॉस हो गया, कुछ हो गया, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, और छोटी छोटी बातों से बुरा लगा लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी नाजुक कली होते हैं देखना ना, आईपीएस वालों को फैमिली में ऐसा बोला जाता है कि यार तो नाजुक कली है, तो बहुत नाजुक है, मतलब बहुत सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाता है। अब मेरे को ही देख लो यार, घर वालों ने डांट दिया तो 2-3 बार घर से निकल गया कि नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, फिर उन्होंने ढूंढा पुलिस वगैरह, फिर वो घर पे आया। क्या है इस चीज़ का मतलब कि घर वालों की डांट सुन के ही घर छोड़ के निकल गया, ठीक है। और हाँ, विकास भाई ने सही कहा था, जैसे बचपन में ना, मैं हिमाचल से हूँ, तो हिमाचल में मैं मम्मी के साथ जाता था बचपन में, जैसे गर्मी की छुट्टियाँ होगी तो मैं बहुत रोता था, पापा की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है। और मेरे कज़न, उन्हें घंटा नहीं फ़र्क पड़ता था, वो कहते थे भाई उन्हें कोई फ़र्क नहीं, वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है। मैं अपने लोकल स्कूल से जब डीएवी में गया, बड़े स्कूल में गया, तो वहाँ जाके रोता था कि यार
9th क्लास में, जब मैं 8th से 9th में गया तो मैं रोता था यार, क्या मैं इतने बड़े स्कूल में आ गया, यहाँ तो कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा मुझे, टीचर भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ मैं बहुत रोता था छुप छुप के। तो मतलब इतना इमोशनल, इतना सेंसिटिव, ऐसे नहीं होते ये लोग यार। लोग अब्रॉड चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, लोग स्पेस में चले जाते हैं घर वालों से इतनी दूर। मैं अगर 100 किलोमीटर दूर अपनी नानी के घर चला गया तो मैं रो रहा हूँ कि पापा की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, पापा के पास जाना है। ये चीज़ IBS वालों में होती है बचपन से ही। ये चीज़ मुझे तब समझ आई जब मुझे विकास भाई ने ये चीज़ रिवील की, इस पर मतलब रिसर्च करी, उन्होंने ये पॉइंट पकड़ा। और वो तो कहते हैं कि IBS ओवर सेंसिटिव माइंड सिंड्रोम है। मतलब माइंड सेंसिटिव है आपका, पेट नहीं सेंसिटिव। पेट तो उसका नतीजा है, उसका रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन है। ठीक है, अब आते हैं कि कैसे ठीक हुआ। ठीक है, विकास भाई से ये पता चला, विकास गुप्ता, वहाँ से समझ आया कि IBS क्या होता है। ठीक है, तो उस टाइम जब उन्हें नया नया पता लगा तो वो मेडिसिन देते थे पैराक्सिटिन करके। ठीक है, पैराक्सिटिन ली, पर मैं बेवकूफ़ था, थोड़ा टाइम ली। उसके बाद IBS वालों को ट्रस्ट ही नहीं होता कि मैं ठीक हो सकता हूँ। थोड़ा टाइम ली, उसके बाद छोड़ दी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि मुझे ना पैराक्सिटिन के साथ और मेडिसिन भी चाहिए थी। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी सिस्टम बिगड़ गया था, फिशर वुशर भी हो गए थे, है ना। तो फिर क्या हुआ, संजय जैन जी का पता चला। वैसे तो और साइकेट्रिस्ट के पास भी, क्या जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से ठीक होना शुरू हुआ, संजय जैन जी का पता चला प्रैक्टो ऐप पे, जयपुर, है ना, जयपुर वाले संजय जैन साइकेट्रिस्ट। वहाँ से फिर 3-4 महीने मेडिसिन ली, काफ़ी अच्छा लगने लगा, काफ़ी अच्छा लगने लगा। पर फिर वही होता है ना यार, ऑनलाइन आपका वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता। मतलब वो 5 मिनट की कॉल लेते हैं, उसमें ही अच्छा ठीक है करके वो मेडिसिन दे देते हैं, है ना। तो खुद को भी तसल्ली नहीं मिलती यार, चाहे मेडिसिन वो बहुत अच्छी दे रहे हैं, पर ऐसा लगता है यार 5 मिनट ही बात हुई, है ना, 5 मिनट के हमारे 700 रुपये लग गए, इतने रुपये लग गए, है ना। तो फिर जब तक अंदर से विल पावर ही वैसी नहीं आएगी तो कैसे ठीक होएगा बंदा। अगर मैं जयपुर में होता फिर तो मैं संजय जैन को पकड़ ही लेता, हर महीने जा रहा हूँ और ठीक हो, जब तक ठीक नहीं हो रहा तो लेता जा रहा हूँ मेडिसिन। ठीक है, और IBS वालों की सबसे ख़राब बात ये होती है, जैसे संजय जैन जी के पास भी जा रहे हैं ना, अगर वो मेडिसिन दे रहे हैं तो हर महीने मेडिसिन चेंज करवाएंगे IBS वाले कि सर इससे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई दूसरी दे दो। फिर वो बदल देंगे मेडिसिन, फिर 1-2 महीना खाएंगे, फिर कहेंगे नहीं इससे नहीं फ़र्क पड़ रहा, फिर वो बदल देंगे। बदलते फिर वो जाना ही छोड़ देते हैं उनके पास। भाई कोई एक मेडिसिन पकड़ो और उसे लो साल भर। ठीक है, क्या ही पकड़नी है, मैंने बता तो दी मेडिसिन, उससे अच्छी कोई है ही नहीं यार। पता क्या, साइकेट्रिस्ट में बहुत सारी मेडिसिन है, उन्होंने सब ने एक ही काम करना है भाई। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन मैं आपको पूरी तपस्या के बाद बता रहा हूँ तो वो ले लेना। ठीक है, हाँ फिर आगे बताता हूँ। तो संजय जैन जी के पास कुछ महीने ली। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं, विश्वास सा नहीं था और ऑनलाइन भी था, है ना। तो फिर बाद में संजय जैन जी का ऑनलाइन प्रैक्टो से बंद हो गया, तो फिर दिक्कत आ गई। फिर क्या हुआ, एक लेडी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कईयों को तो पता ही हो शायद, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा, उस लेडी ने मुझे बताया, वो पता है कहाँ पे गई थी, डॉक्टर नीलेश भैया करके है, डॉक्टर नीलेश भैया, गुजरात दाहोद, DAHOD गुजरात, डॉक्टर नीलेश भैया साइकेट्रिस्ट हैं। तो जो गुजरात के आसपास रहते हैं वो जाके ले सकते हैं, क्योंकि उन साइकेट्रिस्ट का ये फ़ायदा है कि उन्हें जाके आप बताओगे कि क्या कहते हैं, मुझे IBS है, तो आपको IBS की ही मेडिसिन देंगे। उन्हें अच्छे से पता है IBS क्या है। ठीक है, तो उस लेडी ने डॉक्टर को जाके अपने सिम्टम बताए थे, डॉक्टर ने खुद ही बोल दिया था कि आपको तो IBS है। ठीक है, तो उस लेडी ने मुझे ये मेडिसिन बताई थी जो मैंने आपको बताई हैं, और उस लेडी ने कहा था कि कम से कम 1 साल तो भैया खाना, और फिर हो सके तो क्या कहते हैं, ठीक होने के बाद 3-4 महीने और खाना, ताकि जड़ से ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ख़त्म होने के बाद ही छोड़ना। ठीक है, थोड़ी थोड़ी डोज लास्ट वाली 3-4 महीने खा लेना। ठीक है, और रही बात कि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन कैसे छुड़वाएगा, हो सकता है वो ना भी छुड़वाए, आपको अपने आप छोड़नी पड़े लास्ट में, बिल्कुल छोटी छोटी डोज जब वो देने लग जाएगा ना, तो धीरे धीरे अपने आप ही कम करके ख़त्म कर देना। हाँ,
छोड़ने के बाद जब छोटी छोटी लास्ट वाली डोज आप छोड़ोगे, कुछ दिन तक हो सकता है आपको नींद ना आए ढंग से, हो सकता है आए ही ना पूरी रात नींद, पर घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। 10-15 दिन तक ये, इन्हें कहते हैं विड्रॉल सिम्टम। तो 10-15 दिन तक ये सिम्टम रहेंगे छोड़ने के बाद, तो आपने घबराना नहीं, चाहे पूरी रात नींद ना आए, कोई चक्कर नहीं। मेडिसिन खुद ही छोड़ देना, चाहे धीरे धीरे, जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हो, जब मतलब ठीक होने के बाद भी 2-3 महीने खा रहे हो, क्योंकि डॉक्टर तो बुलाता ही रहेगा कि खाते रहो, थोड़े थोड़ी खाते रहो, है ना। तो ठीक है, ऐसा ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने भी एट लास्ट ऐसे ही छोड़ दी थी, जब मेरे को 1.5 साल हो गया, तो उसके बाद बिल्कुल कम डोज रह गए थे जो मैं 2-2 दिन छोड़ के खा रहा था। धीरे 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 मैंने 3 दिन बाद खाना शुरू किया, फिर 4 दिन बाद 1 डोज लेना शुरू किया, धीरे धीरे वो छूट गई, ठीक है। वो IBS वालों में बहुत दिमाग होता है, वो तिकड़म लगा के छोड़ लेंगे, ठीक है। बस उन्हें थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है, वो मैं हिंट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। और क्या आपको बताऊँ मैं, और क्या बताऊँ इससे रिलेटेड, इससे तो रिलेटेड आजकल बहुत वीडियोस डल रही हैं यूट्यूब में, ठीक है। तो हाँ, संजय जैन जी से आराम आना शुरू हुआ, ठीक है। मतलब जो मैंने कंटिन्यू खाई 2-3 महीने, नहीं तो पहले 10 दिन खाता था, ठीक है। और ना भाई, लोग साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से इतना डरते हैं यार, कि नहीं यार इससे तो मेरा दिमाग ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर पता है क्या करते हैं, जैसे ना क्लोनाजेपाम मेडिसिन है 0.5 mg, ठीक है, कि वो तो नींद की दवा है, वो नहीं लेनी, ठीक है। जो मैंने लिखी हुई है उसमें, अपनी उसमें डिस्क्रिप्शन में, कि क्लोनाजेपाम तो नींद की दवा है, उससे ये हो जाएगा, ठीक है, ये तो नारकोटिक दवा है। जो साइकेट्रिस्ट की दूसरी मेडिसिन हैं उससे तो ये हो जाएगा, आदत लग जाएगी, लत लग जाएगी। भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी। जिन्होंने 1-1 mg 2-2 mg भी क्लोनाजेपाम लिया, उन्होंने भी छोड़ दिया है। बस धीरे धीरे कम करके छोड़ दो, 10-15 दिन दिमाग थोड़ा सा अजीब सा होएगा, उसके बाद सब नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये कोई वो नहीं है कि ये कोकीन है, हीरोइन है, वो मेडिसिन हैं जो ब्लड में घुल के आपको एडिक्शन लगाती हैं, जैसे कोकीन होगी, वो होगी, क्या कहते हैं, तंबाकू हो गया, टोबैको हो गया, ठीक है। तो ये मेडिसिन है, वो ड्रग्स हैं, वो नशे हैं, वो अलग क्लास है। ये ड्रग्स हैं, ये आपको ठीक करने के लिए ही बनाई गई हैं, ये दवाइयाँ हैं, ये आपको ठीक करने के लिए ही बनाई गई हैं। अगर ऐसा होता ना कि इनकी आदत हो जाती तो आगे वो पास ही ना करते, ठीक है। WHO से पास ही ना करती, चाहे जितना मर्जी बेनिफिट देती, वो इन्हें पास ही नहीं करती अपने टेस्ट में, ठीक है। तो IBS क्या है, IBS क्या है, खाना अनडाइजेस्टेड आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, दिमाग हर टाइम चल रहा है, शांत नहीं रह रहा है, हमेशा ये टेंशन लगी रह रही है कि ये कैसे ठीक होगा। गैस्ट्रो तो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो ये कैसे ठीक होगा, हर टाइम यही टेंशन है, हर टाइम लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, आगे से हार्ड आना, अलग अलग कलर की पॉटी आना, अनडाइजेस्टेड फूड आना। मेरी तो टांगों में भी जलन होती थी यार, सुइयाँ सुइयाँ से चुभती थी। बहुत सिम्टम होते हैं कईयों को, किसी को कुछ होता है, पेट में से आवाज़ें आती हैं किसी को, खैर मेरी तो भगवान के जैसे नहीं आती थी, पर कईयों को आती हैं। लेफ़्ट साइड में पेन रहता था, ऐसे ही लगता था गांठ है, कुछ सूजा हुआ है अंदर, पर वो कुछ नहीं होता, वो सब खेल है इस IBS का ही, ठीक है। यहाँ ब्लोटिंग बनना, खाना खाते कई बार वो पानी ऊपर को खट्टा पानी बाहर आना, क्योंकि खाना डाइजेस्ट तो हो नहीं रहा है, एसिड ज़्यादा बन रहा है, कम बन रहा है एसिड, वो गले में आना, गला सूखा रहना, जीभ लाल रहना, गला लाल रहना, लिप्स भी सूखे रहने, ठीक है। शरीर में जान नहीं रहना, बाल झड़ना। जब सिस्टम ही बिगड़ गया तो ये सब कुछ होगा ही ना भाई, सिम्टम क्यों गिनते हो। लोग पता क्या कहते हैं, यार तुम्हें तो अलग सिम्टम थे, हमें अलग आ रहे हैं। भाई जब सिस्टम बिगड़ गया, खाना ही नहीं पच रहा है, दिमाग ही नहीं चल रहा है, बॉडी हाइपर हो गई है, तो बॉडी में इतने पार्ट हैं, इतने, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो तुम ये मत बोलो कि हमें तो अलग सिम्टम है, आपको अलग सिम्टम है, किसी और को अलग सिम्टम है। जब बॉडी का सिस्टम बिगड़ गया ना भाई, दिमाग बिगड़ गया, पेट बिगड़ गया, डाइजेशन बिगड़ गया, हाइपर एक्टिव हो गई, इंसान ज़्यादा इमोशनल हो गया, ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, किसी को भी कहीं भी अटैक हो सकता है। तो ये मत कहो। मेरी तो टांगों में जलन होती थी बहुत, मैंने ऑर्थोपेडिक को दिखाया है ना, वो तो कहते हैं आपको विटामिन B12 की कमी है, इस चीज़ की कमी है। वो सिर्फ हाइपर एक्टिव था मेरा सिस्टम, इस वजह से वो टांगों में, नर्व्स में जलन होती थी, ठीक है। किसी के हाथों में जलन होती है, कुछ होता है, सबका अलग अलग सीन है यार, ठीक है। तो जैसे ही पता लगे
कि कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, लूज मोशन ठीक नहीं हो रहा है, कभी हार्ड आ रही है, कभी लिक्विड आ रही है, कभी सॉफ्ट आ रही है, कभी चिकनी आ रही है, कभी येलो आ रही है, कभी ब्राउन आ रही है, खाना अनडाइजेस्टेड आ रहा है, उंगली से निकालनी पड़ रही है, इतनी हार्ड आ रही है, गांठें आ रही हैं, पॉटी में आगे क्रैक हैं, ठीक है, और मिक्स्ड आ रही है, फटी फटी आ रही है, कभी हार्ड और पतली मिक्स आ रही है, म्यूकस आ रहा है। ये है बहुत भयंकर चीज़ें हैं। मतलब ऐसा लगता है कि क्या हो गया है ना, लेकिन जब ठीक होना शुरू होता है ना तो सब कुछ ही एकदम से ठीक होना शुरू होता है, सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो नंबर 1, साइकेट्री सॉरी गैस्ट्रो को दिखा लिया अपने लोकल क्लिनिक। सबसे पहले इंसान शुरू होता है अपने लोकल डॉक्टर से, जो आसपास फैमिली फिजिशियन होता है उसके पास जाता है, ठीक है। वो अपनी नॉर्मल सी मेडिसिन देता है, कुछ भी नहीं होता। कहीं से पता लगता है पेट की गैस्ट्रो कुछ होता है, मेरे को तो ये भी नहीं पता था गैस्ट्रो डॉक्टर भी होता है। तो गैस्ट्रो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अपने पैसे बनाने शुरू करता है। चल पैसे तो क्या अगले का काम है, अगला चेक करता है कि कुछ नहीं है। लेकिन यार सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब उसने कह दिया कि आपके पेट में कुछ नहीं है, आप बस अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, तो वहीं पे तसल्ली कर लो, वहीं पे तसल्ली कर लो। क्योंकि किसी और गैस्ट्रो पे जाओगे, उन्हीं मशीनों से वैसा ही टेस्ट होएगा और वही रिपोर्ट निकल के आएगी। वही पोटी का आपका टेस्ट होएगा, स्टूल टेस्ट, वही आपका ब्लड टेस्ट होएगा, वही अल्ट्रासाउंड, कोलोनोस्कोपी, अंदर देखेंगे कोई जख्म तो नहीं है, ये है, मुंह से डाल देंगे, नीचे से डाल देंगे। तो तुम क्या सोचते हो कोई और गैस्ट्रो के पास कोई और मशीनें हैं, उनके पास कोई और टेक्नोलॉजी है, वो भी यही चीज़ करेंगे, फिर वहाँ सेम रिजल्ट आएगा। फिर तुम कहोगे यार मैं तो दुनिया के सबसे अच्छे गैस्ट्रो पे जाऊँगा, मैं तो एम्स जाऊँगा, मैं तो पीजीआई जाऊँगा, मैक्स जाऊँगा, फोर्टिस जाऊँगा, सबसे बड़े डॉक्टर से मिलूँगा। उनके पास भी वही मशीनें हैं भाई, वो भी कुछ नहीं लिखेंगे, एक गैस का कैप्सूल लिख देंगे, कोई फाइबर सप्लीमेंट दे देंगे, कोई लैक्सेटिव दे देंगे, सब कुछ देखने के बाद, और आपको कह देंगे आप सैलेड खाओ, आप फ्रूट खाओ, ठीक है, आप फाइबर लिया करो, आप इसकी रोटी खाया करो, आप बाजरे की रोटी खाया करो, थोड़ा सा ये लिया करो, थोड़ा दही लिया करो। और भाई आजकल ना एक सबसे खतरनाक चीज़ चल रही है, फॉर्ड मैप डाइट। कुछ नहीं है वो, FODMAP, फॉर्ड मैप डाइट, कुछ नहीं है भाई वो। कहीं सोचो तुम पूरी ज़िंदगी फॉर्ड मैप लेते रहोगे, क्या है वो, कुछ नहीं है। इन चक्करों में मत पड़ो कि कुछ फॉर्ड मैप डाइट होती है, ठीक है, कि तुम होम्योपैथी की मीठी गोलियां खाओगे उससे ठीक होगे। देख मैं फिर से वही कह रहा हूँ, अगर तुम्हें घर में कोई मेजर बीमारी होती है, तुम होम्योपैथी के पास क्यों नहीं जाते, हॉस्पिटल क्यों जाते हो, इंजेक्शन क्यों लगवाते हो, सर्जरियाँ क्यों करवाते हो, एलोपैथी में क्यों जाते हो, जाओ ना होम्योपैथी में, अगर होम्योपैथी कुछ कर सकती है। होम्योपैथी से तो मुझे बहुत गुस्सा है भाई, आज तक कुछ नहीं ठीक हुआ उससे। बस होम्योपैथी से तुम्हें बस एक तसल्ली मिलती है कि हम कुछ खा रहे हैं, और हो सकता है वो आपका माइंड पॉजिटिव होने की वजह से थोड़ा सा आपको अच्छा लगने लगे, बस, और कुछ नहीं है। अगर कुछ ठीक होता है, मेजर प्रॉब्लम होती है, तो आप होम्योपैथी पे क्यों नहीं जाते, आप हॉस्पिटल में क्यों जाते हो। पथरी होती है, निकलवाओ ना होम्योपैथी से, क्यों कराते हो ऑपरेशन। कैंसर हो रहा है, बोलो ना होम्योपैथी को ठीक करो, क्यों नहीं करते, ठीक है। अस्थमा है, करो ना ठीक, क्यों नहीं होता, ठीक है। तो एलोपैथी में ठीक होता है, लोग जब एलोपैथी में ढंग से इलाज नहीं कराते तो होम्योपैथी के पास जाते हैं, ठीक है। और आयुर्वेदा तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, अगर गैस वूस बन रही है तो वो मसाले मसूले, इसका जूस उसका जूस, ये भस्म वो भस्म, ठीक है, बस वो थोड़ा सा अच्छा सा कर देती है फील, ठीक है, लेकिन बीमारी नहीं उससे ठीक होती, ठीक है। हाँ ये बात है कि पथरी तो आयुर्वेदा से कई जगह निकल जाती है, क्योंकि उसमें भस्म वगैरह होती है ना यार, वो उसे घिसा देती है पथरी को, ठीक है। मैंने ये केस देखा हुआ है, उसमें भस्म होती है, ये होता है, थोड़ा मतलब वो निकाल देती है पथरी को। क्योंकि पथरी भी कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी थोड़ी है, वो तो एक अंदर पत्थर है पेट के अंदर, उसे किसी तरह गला के निकालना है, ठीक है। वो एक सर्जरी का पार्ट है, तो वो कोई कोई एसिड उसिड भी उसे पी पू के निकाल सकता है। मेन बात होती है बीमारी की, ठीक है। तो बीमारी में आप मुझे बताओ आयुर्वेदा से, हाँ छोटी मोटी लॉन्ग टर्म चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्रिटिकल बीमारियां क्यों नहीं ठीक होती है आयुर्वेदा से। फिर आयुर्वेदा होम्योपैथी में, मैं सिर्फ IBS की बात कर रहा हूँ, और बीमारियों में होता होगा भाई, मुझे, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ यार, मैं सिर्फ IBS का बता रहा हूँ जो भुगत चुका हूँ। IBS के चक्कर में होम्योपैथी आयुर्वेदा में टाइम मत ख़राब करना, ठीक है। तो डॉक्टर ने अगर क्लीन चिट दे दी उसने, गैस्ट्रो ने, तो समझ जाओ कि अगला टारगेट है हमारा साइकेट्रिस्ट ढूंढना है हमने। कोई लोकल ढूंढो, कोई फ्रेंड का के फ्रेंड ढूंढो, कोई भी नोन में निकालो कि यार जो साइकेट्रिस्ट से लिखवा सके मेडिसिन, ठीक है।
हाँ, तो पहले संजय जैन से थोड़ा टाइम खाई, फिर उनका वो बंद हो गया ऑनलाइन वाला कंसल्टेशन वाला, तो जयपुर कौन जाए इतनी दूर, ठीक है। तो उस लेडी ने मुझे बताया, डॉक्टर नीलेश भैया की उन्होंने मेडिसिन खाई थी दाहोद गुजरात में। अगर कोई आसपास रहता है दाहोद गुजरात, डॉक्टर नीलेश भैया, तो वहाँ जाके उनसे ले लो मेडिसिन, ठीक है। वो लेडी भी कई किलोमीटर दूर गई थी यार, 800-900 किलोमीटर दूर गई थी वो डॉक्टर नीलेश के पास। उसके बाद डॉक्टर नीलेश उन्हें कुरियर कर देते थे मेडिसिन हर 1-2 महीने बाद, ठीक है। तो उस लेडी ने मेडिसिन बताई, और उस लेडी ने कहा कि भैया आप इधर उधर की दवाइयाँ, मतलब और साइकेट्रिस्ट पे, मतलब तुम ट्रस्ट नहीं कर रहे हो किसी पे, तो इस मेडिसिन पे ट्रस्ट कर लो, ठीक है, कि ये सबसे अच्छी मेडिसिन हैं, और उस डॉक्टर को पूरी नॉलेज है आईबीएस की। तो मैंने वो मेडिसिन अपने लोकल साइकेट्रिस्ट से, अब तुम बोलोगे उस साइकेट्रिस्ट का बता दो हम भी लिखवा लेंगे, भाई वो मेरे फ्रेंड के आगे नोन में था तो वो लिख देते थे, ठीक है। तो उनसे लिखवा के मैं खाता रहा, 3-3 महीने के लिख देते थे वो, बढ़िया, ठीक है। तो मैं तो ऑनलाइन मंगवा लेता था यार, मैं तो ऑनलाइन मंगवा लेता था उससे 1 mg से, ट्रूमेड्स पे भी मिल जाती हैं, 1 mg पे भी 25% का ऑफ लग जाता है, ठीक है। तो मैं प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करके 3-3 महीने की ऑनलाइन मंगवा लेता था 1 mg से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में मैंने कई साइकेट्रिस्ट दिखाए, लेकिन लास्ट में उस लेडी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि भैया ट्रस्ट करके इन मेडिसिन को 1-1.5 साल खाओ। तो मैंने उस पर ट्रस्ट कर लिया, और फिर इन मेडिसिन से मैं बिल्कुल क्योर हो गया भगवान जी की दया से। तो मैं भी चाहता हूँ यार आप सब भी ठीक हो जाओ, ठीक है। और क्या कहते हैं, सिर्फ अपना मत सोचो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये वीडियो मिली है, तुम्हारे नोन में और कोई भी आईबीएस है तो उन तक पहुँचाओ, और उन्हें, मैं तो यही चाहता हूँ यार कि सबको इस चीज़ का पता हो। क्योंकि पता है क्या, ठीक हर कोई, और कोई बीमारी है ना तो बंदा सोचता है मैं पैसे लगा दूंगा ठीक हो जाऊंगा, इस बीमारी में तो पैसे लगा के भी नहीं ठीक होता। और बीमारी में तो इंसान को इतनी तसल्ली होती है कि यार पैसे का ही खेल है ना यार, मैं कोई ज़मीन बेच दूंगा, मैं उधार ले लूँगा, या अपने गहने बेच दूंगा, या सेविंग्स में से खर्च लूँगा, इंश्योरेंस में से निकाल लूँगा, एटलीस्ट ये तसल्ली तो होती है क्या और हो जाऊँगा। इसमें क्या तसल्ली है, ना डॉक्टर समझा पा रहे ना कोई समझा पा रहा क्या चीज़ है ना। तो फिर इसके लिए मैं बता रहा हूँ, खुद को पता लगता है, आगे तुम पेशेंट को जानते हो, आगे ग्रुप्स में तुम्हारे आईबीएस वाले ग्रुप्स हैं उसमें भी ये लिंक शेयर कर दो, लोगों को पता चले, ठीक है। हाँ, मैंने एक बात और बतानी थी यार, क्या कहते हैं, आईबीएस की वजह से, अब मैं थोड़ा दूसरी साइड जा रहा हूँ, आईबीएस की वजह से मुझे फिशर हो गए थे, पाइल्स हो गए थे, फिस्टूला बन गया था, ठीक है। तो मुझे तो जो बेस्ट डॉक्टर लगे वो दिल्ली में है, डॉक्टर आशीष भनोट, ठीक है, डॉक्टर आशीष भनोट। मेरे पास तो इंश्योरेंस थी तो मेरा बढ़िया वहाँ से हो गया, ठीक है। वो बेस्ट डॉक्टर हैं इन चीज़ों के, पायल, फिशर, फिस्टूला, ठीक है। आईबीएस के लिए साइकेट्रिस्ट, आईबीएस के लिए साइकेट्रिस्ट, फिशर, पाइल्स, फिस्टूला, उसके लिए डॉक्टर आशीष भनोट, उनकी ओम क्लिनिक करके है, वो फोर्टिस में भी सर्जरी करते हैं जाके, अगर किसी के पास इंश्योरेंस है फोर्टिस में करवा लें। मेरा तो ये केस हो गया था ना यार, मुझे पाइल्स, फिशर, फिस्टूला बन गए, ऊपर से आईबीएस है, मैं सोचता था पहले क्या ठीक करूँ, कैसे करूँ, नीचे से वो प्रॉब्लम हो गई है, पेट में वो प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूँ, दिमाग में वो प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, भगवान ने किया जो किया, पहले फिशर, पाइल्स, फिस्टूला इनकी सर्जरीज करवाई जाके, साथ ही साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू कर दी, पॉटी नॉर्मल आनी शुरू हुई, फिर नीचे की सारा एनल का एरिया हील हुआ, पाइल्स, फिशर, फिस्टूला वगैरह सब ठीक हुआ, फिर धीरे धीरे पॉटी नॉर्मल आनी शुरू हुई, तो आईबीएस ठीक हुआ। मुझे पता है कई लोग इस चीज़ में फंस चुके हैं, वो पाइल्स में भी फंस चुके हैं, फिशर में भी फंस चुके हैं, फिस्टूला में भी फंस चुके हैं, ऊपर से है आईबीएस। अब उनकी ज़िंदगी नरक, क्या करें, किस चीज़ का पहले ट्रीटमेंट करवाएं और कैसे करवाएं। तो सबसे पहले मतलब दोनों ही चीज़ें अगर एक साथ कर लें तो बढ़िया है, ठीक है। तो पहले तो आप जो आपको प्रॉब्लम हो गई है तो उसे हील करवाएं, ठीक है, मैं तो यही कहूँगा। और घबराएं ना, अपना पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, फिस्टूला हो गया, तो उसे ठीक है ठीक करवाएं। मैं तो डॉक्टर आशीष भनोट का नाम तब ले रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ से ठीक हुआ, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो कोलन के ही हैं। आप देखोगे ना उनका डीडी नेशनल पे भी, मतलब दूरदर्शन पे भी उनके इंटरव्यूज़ हैं, डॉक्टर आशीष भनोट। तो आईबीएस के लिए साइकेट्रिस्ट,
पाइल्स फिशर फिस्टूला के लिए डॉक्टर आशीष भनोट, जो मैं अपना बता रहा हूँ, जो मेरे को जहाँ से क्योर हुआ है। और स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं फॉलो करता हूँ प्रेमानंद जी को, सब जानते ही होंगे उन्हें, ठीक है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, प्रेमानंद जी को सब जानते होंगे, उससे आपको मनोबल मिलेगा, उनकी वीडियोस देखोगे, ठीक है। प्रेमानंद जी वृंदावन से तुम्हें सब उन्हें जानते हैं आजकल, ठीक है, वहाँ से मनोबल मिलेगा, उनकी वीडियोस देखो, लाइफ से हारो मत, स्ट्रेस मत लो, ठीक है। और IBS से भी मत घबराओ, और कुछ पूछना है कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर तुम्हें इस वीडियो में ऐसी चीज़ें समझ आई हैं जो तुम चाहते हो औरों को भी समझाना, पेशेंट्स को, तो जितने भी तुम्हारे नॉन में पेशेंट्स हैं या ग्रुप्स हैं IBS वाले, उनमें लिंक्स भेजो, वीडियोस भेजो, और लोगों का भी भला हो, ठीक है। और मैं एक बात बता रहा हूँ, IBS वाले हाफ मैड होते हैं दिमाग से, ठीक है, वो कमी निकाल ही देंगे कुछ ना कुछ। तुम IBS वाले ग्रुप्स में भेजोगे ना, उसमें भी कमी निकाल देंगे कि भाई इन दवाइयों से कुछ नहीं होता, ये कौन सी बता रहा है, इनसे कुछ नहीं होता। भाई औरों से होता है तो तुम क्यों नहीं ठीक हुए? अगर इन दवाइयों से कुछ नहीं होता और तुम्हें पता है औरों से ठीक होता है, तो औरों से तुम क्यों नहीं ठीक हुए? जो इंसान ठीक हुआ है उसकी तो मान लो, उस पर क्यों ज्ञान पेल रहे हो? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता ज्ञान पेलने का जब तक तुम ठीक नहीं हुए। जब तक तुम ठीक नहीं हुए तुम्हारा ज्ञान पेलने का कोई हक नहीं है, तुम्हारा सिर्फ सुनने का हक है। जो इंसान ठीक हुआ है उसकी बात सुनो और समझो और मानो, ठीक है। तो मैंने IBS भी बता दिया क्या है, डॉक्टर्स भी बता दिए क्या है, स्पिरिचुअलिटी में मैंने बता दिया। अब जो अदर रिलीजन्स हैं उनका अपना मत है, लेकिन मैं हिंदू हूँ तो मैं अपना बता रहा हूँ। मैं प्रेमानंद जी को मतलब फॉलो करता हूँ, उनकी बातें फॉलो करता हूँ, और हर रिलीजन में वही बातें हैं जो वो बताते हैं, जो वो बातें बताते हैं हर रिलीजन वही बताता है। इंसान के जीने का तरीका वही है, चाहे उनसे सुन लो चाहे किसी और से सुन लो, चाहे भगवान जी की गीता सुन लो, कृष्ण भगवान जी की, वो भी जीने का रास्ता वही बताते हैं, वो भी जीने का रास्ता वही बताते हैं, सभी रिलीजन जीने का रास्ता एक ही बताते हैं, ठीक है। तो कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए वो बता दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर, ठीक है। शेयर कर देना आगे से आगे, और हार मत मानना, ठीक है। कुछ भी हो जाए हार मत मानना। मैं निकला हूँ तो तुम भी निकल सकते हो यार। मैं क्या निकला हूँ, बहुत जनता निकल रही है IBS से, बहुत जनता निकल रही है। लोगों को समझ आ गया है कि भाई ये पेट का नहीं है। और यार ये गैस्ट्रो डॉक्टर है ना, जो ये सोचते हैं अगर सारे IBS वाले साइकेट्रिस्ट के पास जाने लग गए तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। पता है क्यों? गैस्ट्रो डॉक्टरों के पास 70 to 80% पेशेंट IBS के होते हैं कि जी मुझे खट्टे डगारे आते हैं, मुझे खाना नहीं पचता, मुझे कॉन्स्टिपेशन होती है, मुझे लूज मोशन होती है। वो सब टेस्ट लेने के बाद समझ तो जाते हैं कि इन्हें साइकेट्रिस्ट पे जाने की ज़रूरत है, ये पेट का है ही नहीं। बस वो लाइफस्टाइल ठीक करो ये बोल के बुलाते रहते हैं बार बार, और पैसे बनाते रहते हैं। उन्हें पता है अगर लोगों को IBS की अवेयरनेस होगी ना तो उनका 70-80% धंधा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गैस्ट्रो डॉक्टर के पास 70-80% IBS के ही होते हैं, वो बताते नहीं हैं। कोई कोई होता है जिसने लीवर की प्रॉब्लम होती है, फैटी लीवर है, ये है वो है, अंदर अल्सर हो गए हैं, कुछ हो गए हैं, वो कोई सीरियस केस थोड़े बहुत होते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग गैस्ट्रो के पास क्या करने जाते हैं जी, गैस बहुत बनती है, पेट भारी भारी रहता है, कॉन्स्टिपेशन होती है। गैस्ट्रो ये थोड़ी बताएगा कि तुम्हें माइंड से प्रॉब्लम है, ठीक है। वो बस ये बोलते हैं लाइफस्टाइल ठीक करो, बाकी मैं पाउडर लिख देता हूँ, आप फिर 10 दिन बाद दिखाना, हफ्ते बाद दिखाना। वो बुलाते रहते हैं जब तक आप खुद जाना बंद नहीं करते थक हार के। और भाई आजकल तो गैस्ट्रो डॉक्टर भी चुपचाप अपनी गैस्ट्रो वाली दवाइयों में एक माइंड की छोटी सी दवाई डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है माइंड से रिलेटेड है। वो सोचते हैं थोड़ा बहुत तो आराम आए, फिर ये मेरे पास आता रहेगा। ये नहीं बताते कि पूरा ही माइंड का खेल है। भाइयों ये पूरा माइंड का खेल है। जितनी भी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, माताएं हैं, पिता हैं, जो भी मतलब, ठीक है, पिता समान है, तो सभी, अगर डॉक्टर ने गैस्ट्रो ने क्लीन चिट दे दी है, अगर गैस्ट्रो ने क्लीन चिट दे दी है और बोल दिया आपको कुछ नहीं है, तो भाई हर गैस्ट्रो के पास वही मेडिसिन हैं, हर गैस्ट्रो के पास वही मशीन हैं, सब जगह वही टेस्ट आएंगे, वही रिपोर्ट आएगी। धक्के मत खाओ। 1 या 2 गैस्ट्रो को तुमने दिखा लिया, टेस्ट करवा लिए, चुपचाप साइकेट्रिस्ट ढूंढो, जो मैंने मेडिसिन बताई हैं वो कोई भी जुगाड़ करके साइकेट्रिस्ट से लिखवा के लो, ठीक है। और इन मेडिसिन को वायरल कर दो, क्योंकि क्या पता मेरे यहाँ से डिलीट हो जाए, आगे तुम फैला तो दो इन मेडिसिन को। कैसे कैसे लेनी है वो भी मैंने लिख दी है, साइकेट्रिस्ट तक ये मेडिसिन पहुँचाओ। मैं तो कह रहा हूँ यार ये नॉलेज ना WHO तक पहुँचनी चाहिए, उन्हें समझ आए। वो
वो मतलब ऐलान कर दें, घोषणा कर दें कि ये माइंड की प्रॉब्लम है IBS। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम सब मिल के लड़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ के लिए हम सब मिल के लड़ेंगे। नॉलेज स्प्रेड करो, जो जो ठीक होएगा, जो होता है वो वीडियोस बना के आगे लोगों को अवेयर करो। सिर्फ अपना भला मत सोचो, ये आगे के भी किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, कौन घुट घुट के जी रहा है, मर मर के जी रहा है इस बीमारी में, कौन सुसाइड तक का सोच रहा है, किसके लाखों रुपए खर्च हो गए हैं, उनके बारे में सोचो यार। ठीक है, तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।